मैं तो यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाई हुई है, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद तरक्की करेगा। और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया। उस हालात में मुल्क को संभाला, तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया। हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फ़ायदे के लिए होंगे। मिलने दें वहाँ, ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दें। सीएम साहब कल जो माशाल्लाह आपने बड़ा एक शो किया, कौमी अमन जिरगा किया और उसका मेन मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन आए, तो अल्लाह आपके मतलब है वो आपकी काविशों को कामयाब भी करे। लेकिन उसमें एक चीज़ जो डिक्लेरेशन आया, एलामी आया, उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है वो ख़त्म की जाए और इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस और बाकी CTDC को दिया जाए। जबकि अगर सिक्योरिटी पोस्ट की मतलब आप सामने है कि एक नई लहर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, तो अगर चेक पोस्ट ख़त्म कर दी जाए तो उससे फिर ज़्यादा मसाइल नहीं बढ़े। देखिए जी, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो सिद्ध के दिल से और जो हैं उनकी इंटेंशंस ठीक हों और ईमान मजबूत हो तो आप किसी भी फोर्स को जो है कमज़ोर ना समझें। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज है, चाहे हमारे पुलिस हैं, चाहे CTD हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखती हैं कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती है। पास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हों, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी क्लियर डिक्लेयर करेगा। KP में दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, आप अमन जिरगा भी हुआ, वफाकी हुकूमत के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे, सूबा किस तरह चलाएंगे आप? ज़ाहिर है आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। यार, ये आपको किसने बताया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है? सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं, उन्होंने नहीं करवाई। तो कोऑर्डिनेशन तो मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराएं। जो बाकी मामला यार, मुझे ये बताएं कि मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं, उसकी वजह से हमें वोट मिला है, उसकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक तरक्की कर रहा था। वो विजनरी लीडर है, उसके विजन के मुताबिक मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। अगर मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या कबाहत है? क्यों मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा? मुलाकात नहीं होती, क्या सूबा रुका रहेगा? गाइडलाइन लेनी जरूरी है ना, रुका तो हुआ नहीं है। इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तरक्की के काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, बाकी इंतजामी जो मामलात हैं वो भी दब के चल रहे हैं, लेकिन मिलूंगा तो। साहब ने कहा था कि आप मिलना चाहते हैं इमरान खान से, तो उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताऊंगा, तो जिनसे उनसे पूछना, आप डायरेक्ट उनसे पूछ लें तो हो सकता है आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। दरअसल मैं खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ हूँ, ये पूछना मुझे नहीं आता। सर सुहेल साहब, आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन में थे, उस वक्त जो पहला राब्ता हुआ था वो वज़ीर आज़म साहब ने आपको से किया था और आपको मुबारकबाद दी थी, जिसमें आपने मुलाकात की तजवीज़ दी थी या दरख्वास्त दी थी, उन्होंने कहा था कि वो बताएंगे। तो उसके बाद आपकी तरफ से कोई राब्ता हुआ है कि आपने बताया नहीं, या ये मामलात हैं सूबे के, आपने भी तो कोई राब्ता किया होगा? देखिए जी, जब पहली मुलाकात या पहली बात में इस तरह की बात आए तो मेरे ख्याल में फिर जो है बात करना नामुनासिब इसलिए है कि इख्तियार किसी और के पास है। तो हम चाहते हैं, अच्छा, जितने भी जमहूरी तरीक़ाकार हैं, क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैं जमहूरियत पर बिलीव करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मुल्क में जितनी जमहूरियत मजबूत होगी उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो जितने भी जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपना रहा हूँ और इसके बाद जो थोड़े बहुत रहते हैं वो भी आजमा लेंगे। फिर जमहूरियत में एक और चीज़ भी है, फिर उसकी तरफ जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जो दो बंदे गायब हुए हैं वो हमारे कबायली और पख्तून रिवायात के खिलाफ किए गए हैं। जिरगा हमारा जो है वो पख्तून रिवायात है। जिरगे में लोग आने से लेकर वहाँ बैठने से लेकर फिर वापस जाने तक और अपने घर पहुँचने तक ये जो है जिरगे के मेहमान होते हैं। जिसने भी ये किया है उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है
वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का, पख्तूनख्वा में अमन का, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का वो दुश्मन है। मैं कोर कमांडर साहब से भी ये कहता हूँ कि आप नीचे देखें जिसने भी ये किया है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आएगा। इसमें जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे मेहमान थे। इसमें फिर हम जो है मुद्दी बनेंगे। तो ये जो है बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया है। मैंने पुलिस से पूछा, एक बात मैं बात पूरी करने दे मुझे। इस तरह अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है और उसमें जो है हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, पख्तूनों का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत सख्त होगा। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके ताने बाने फिर एक बार अफगानिस्तान से मिलते थे, तो अब आप उसके बावजूद भी कहेंगे कि अफगान जो है वो आपके भाई और आप उनके लिए नरम गोचा। और वाना में जो देखे जी, वाना में भी हुआ वहाँ पर भी देखें कि वो भी सूरत लगे, ये भी बताएं कि वो कौन लोग थे और वहाँ के कौन किस जगह पे हुआ, ये भी थोड़ा सा बता दें। इस्माइल खान में आपके SHO को जो है वो अगवा किया गया, फिर उसके बाद शहीद किया गया। ये सारे दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुंचते हैं, अगर वो मेरे इलाके तक पहुंचते हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहली बात उनको चाहिए कि मतलब जहां से जो है वो इंटर हो, जिस जगह से भी वहां पर इनको रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात कि दहशतगर्द का ना कौम होता है, ना मजहब होता है, ना मुल्क होता है, वो दहशतगर्द होता है। उसके लिए ज़रा बराबर भी जो है रियायत, मैं कहता हूं कि वो इंसान दुश्मनी भी है और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए, पहली बात। अच्छा, जिरगे में PDM की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे, क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज ए पाकिस्तानी देखिए, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें और मुल्क में जो है आईन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए जिस किसी के भी हो। ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज़ से अगर किसी यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार। ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट बनाना चाहते हैं या वहाँ पर ऐसा कोई जवाज़ बनाना चाहते हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो और वहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर खून की होली हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम का, पाकिस्तान के तराने का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, पाकिस्तान में जमहूरियत के हम अलमबरदार हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हम हैं। इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर सोहेल अफरीदी को एक कॉल आई है और इस वक्त वो फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि किस अहम शख्सियत की इनको कॉल इस वक्त आई है। आप देख सकते हैं सोहेल अफरीदी को इस वक्त कॉल आ चुकी है। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे थे और अब एक कॉल उनको मौसूल हो गया।
गाड़ी हमारी उधर खड़ी है। ओके डन डन, हाँ ठीक है। उससे जवाब इधर अभी कॉल आई आपको सर, किसकी कॉल थी सर? अभी मेरे यार शायद खटक साहब इजाजत की कॉल हम समझ रहे थे शायद। सीएम साहब ओके जी, थैंक यू सुहेल साहब से आराम से थैंक यू जी, थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू। नहीं, वो मुझसे पहले मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो जो है फिलहाल मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत जो है हम कोई नई गाड़ी अभी नहीं खरीद रहे हैं। जब खरीदनी होगी तो फिर देखेंगे।